अब हम लोग बात करेंगे डेटाबेस, डीबीएमएस और एसक्यूएल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर, और एक ऐसे फैक्ट्स पर जो आपको पता ही होने चाहिए। जैसे एसक्यूएल में कमांड्स होते हैं, अगर हम कोई डेटाबेस बनाते हैं तो उसके लिए जो लैंग्वेज होती है वो क्या है? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लेकिन ये एसक्यूएल खुद कोई काम नहीं करती, एसक्यूएल अपने काम दूसरों से करवाती है। कौन कौन से काम? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम और कमेंट जैसे कमांड आते हैं। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट ये किस लैंग्वेज में आते हैं, तो आंसर है डीडीएल। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, और लास्ट क्या है? लॉक टेबल। ये सब आपके डीएमएल कमांड्स हैं। डीसीएल में कितने कमांड्स आते हैं? 2, ग्रांट और रिवोक, राइट्स को देना और राइट्स को लेना। टीसीएल में कितने कमांड आते हैं? 4, कमिट, रोल बैक, ये तो बहुत फेमस है। ट्रांजैक्शन कंट्रोलिंग लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं? कमिट करके या रोल बैक करके या सेव पॉइंट करके या सेट ट्रांजैक्शन करके। और एक और आता है डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जो कि डीएमएल का ही पार्ट माना जाता है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्ट। अब डीक्यूएल को डीएमएल के अंदर ही रख दिया गया, तो अब आपके 4 इंपॉर्टेंट बनते हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। लेकिन टोटल कितने माने जाते हैं? दैट इज 5 इंक्लूडिंग डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो इन कमांड्स को याद रखिएगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके रिगार्डिंग भी कई क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। यस, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, बताइएगा इसका आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर ब्रॉडली प्रेजेंट इन एसक्यूएल? एसक्यूएल में मोटे तौर पर कितने प्रकार की बाधाएं मौजूद हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं? जब हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं तो वहां पर हमें कंस्ट्रेंट्स भी देनी पड़ती हैं, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, है ना। इस प्रकार के कॉन्स्ट्रेंट्स यानी लगाम लगानी पड़ती है एसक्यूएल में कि वो किस बेसिस पर काम करे। तो ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो देयर आर 6 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कौन कौन सी? यूनिक, नॉट नल, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की और डिफॉल्ट। यानी ब्रॉडली अगर क्लासिफाई किया जाए, वैसे तो और भी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, लेकिन जो लॉजिकल आपकी ब्रॉडली क्लासिफाई में आती हैं वो कितनी हैं, जिसको एग्जामिनर करेक्ट मानता है, दैट इज 6, यूनिक, नॉट नल, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की और डिफॉल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल? देखो इसी के बेसिस पर एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल में एक कंस्ट्रेंट है? कैंडिडेट की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की या सुपर की? क्या होगा आंसर? अभी हम लोग ने देखा प्राइमरी की, फॉरेन की ये कंस्ट्रेंट्स में आती हैं, कैंडिडेट की नहीं, ऑल्टरनेट की नहीं, सुपर की भी नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फॉरेन की, क्योंकि अभी हम लोगों ने कंस्ट्रेंट डिस्कस किए, कितने तरीके के होते हैं? 6, यूनिक, नॉट नल, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की और डिफॉल्ट। वैसे कई बार इंडेक्स को भी हम लोग कंस्ट्रेंट में लिखते हैं, लेकिन जब नॉर्मल तौर पे बात करते हैं तो इंडेक्स को हटा देते हैं, इन 6 को ही कंसीडर करते हैं कंस्ट्रेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ डेटाबेस कंप्राइज ऑफ? डेटाबेस निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनता है? बताइए, कलेक्शन ऑफ रोज, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ कॉलम्स या कलेक्शन ऑफ डेटा? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स। क्या डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स होती हैं? यस, और उन्हीं को तो बोलते हैं आरडीबीएमएस। उन टेबल्स को आपस में रिलेशन डिफाइन करना, उन टेबल्स को आपस में कोई ना कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करना, दैट इज कॉल्ड आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। जहां आप लोग जानते होंगे कि आरडीबीएमएस की जब हम बात करते हैं तो रोज को टपल्स और कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक इन विच a malicious code is inserted into strings that are passed to an SQL query?
कह रहे एसक्यूएल क्वेरी में कुछ हैकिंग टाइप का भी कुछ होता है क्या, कुछ मैलिशियस कोड भी कोई होता है जिसको हम एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू डेटाबेस में एंटर करवाते हैं और डेटाबेस को हैक कर लेते हैं या सर्वर को हैक कर लेते हैं? जी हां, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? एसक्यूएल इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है बड़े बड़े डेटाबेस को हैक करने के लिए। तो आंसर इज एसक्यूएल इंजेक्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन n नंबर ऑफ टेबल्स? n संख्या की तालिकाओं को जोड़ने के लिए कितनी शर्तों की आवश्यकता है? और ये क्वेश्चन तो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन n नंबर ऑफ टेबल्स? कह रहे n नंबर ऑफ टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए कितनी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है? क्या है उसका फॉर्मूला? n-1, यानी n-1 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है ज्वाइन कंडीशन के तौर पर। अगर हमें टेबल्स को ज्वाइन करना है या ज्वाइन कंडीशन अप्लाई करनी है तो आंसर क्या बनेगा? n-1 कंडीशंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड इन एसक्यूएल? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, है ना, हम लोग अक्सर यूज भी करते हैं, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, है ना, ये भी अपने में कीवर्ड है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है? सिलेक्ट है, डिलीट है, वेयर है, इंक्लूड नहीं है। तो आंसर मिल गया, कौन सा कीवर्ड नहीं है? इंक्लूड। कितने कीवर्ड होते हैं एसक्यूएल में? ये याद रखना पड़ेगा, एड, ऑल, ऑल्टर, एंड, एनी, एज, असेंडिंग, केस, लाइक, डिसेंडिंग, ड्रॉप, चेक, एग्जीक्यूट, लिमिट, नॉट, और, सेट, इन, टॉप, ज्वाइन, एंड सो ऑन। These are called what? Keywords in SQL. Yes. Next, which of the following operators is used to compare two value in SQL? SQL में दो मानों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत बार पूछा भी जाता है। और हम जानते हैं कि ऐसा ऑपरेटर जिसे कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं वो क्या है? इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। क्या ये सारे ऑपरेटर आपके कंपैरिजन वाले होते हैं? यस। तो आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू। एम्परसेंड नहीं, एंड नहीं, डॉलर भी नहीं, इक्वल्स टू इज द करेक्ट आंसर। तो क्या रहे कितने ऐसे ऑपरेटर हैं जिसे हम लोग किस में रखते हैं? कंपैरिजन में। ये सारे हैं, इक्वल्स टू, इक्वल और नॉट, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट लेस देन, या नॉट ग्रेटर देन। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एसक्यूएल कीवर्ड डिस्टिंक्ट इन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट? डिस्टिंक्ट के बारे में जरूर एग्जाम में पूछते हैं। कह रहे सिलेक्ट स्टेटमेंट में एसक्यूएल कीवर्ड डिस्टिंक्ट का उद्देश्य क्या है? अभी हम लोगों ने एसक्यूएल के कीवर्ड पर बात करी थी, उसी में से एक कीवर्ड होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का काम क्या होता है ये पूछा जा रहा है। टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग ऑर्डर, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है? टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट, क्या ये डुप्लीकेट रोज को हटा देता है, एलिमिनेट कर देता है? टू फिल्टर रोज बेस्ड ऑन अ कंडीशन, क्या ये फिल्टर लगाता है रोज में? टू ज्वाइन टू और मोर टेबल्स, क्या ये टेबल्स को ज्वाइन करता है? हमें मालूम है कि डिस्टिंक्ट का मतलब है डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देना, हटा देना, स्वाहा कर देना। तो आंसर क्या होगा? टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट, दैट इज द करेक्ट आंसर। यस, डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है समथिंग यूनिक। तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती है उनको क्या करते हैं? हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं डुप्लीकेट रोज को फ्रॉम द रिजल्ट सेट, सेट का प्रयोग करके। नेक्स्ट, Which of the following tasks cannot be accomplished using SQL? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य SQL का उपयोग करके पूरा नहीं किया जा सकता? बताइए, कौन सा काम पूरा नहीं कर सकते SQL का इस्तेमाल करके? क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर, क्या SQL की मदद से हम किसी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं? हाँ। क्या मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको बदल भी सकते हैं? जी हाँ, वेरी गुड।
राइटिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम फॉर डेटा एनालिसिस, क्या कॉम्प्लेक्स एल्गो भी लिखी जा सकती है डेटा को एनालाइज करने के लिए? जी नहीं, एल्गोरिथम लिखने का काम एसक्यूएल का थोड़ी ना होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, क्या हम डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं? जी हां। एडिंग न्यू डेटा टू अ डेटाबेस, क्या डेटाबेस में डेटा को ऐड भी कर सकते हैं? जी हां। गलत कौन सा स्टेटमेंट है? राइटिंग कॉम्प्लेक्स एल्गो फॉर डेटा एनालिसिस, दिस कैन नॉट बी डन बाय यूजिंग अ एसक्यूएल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस फॉर एसक्यूएल, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल का एक आधार है? बताइए। बेस है, बेबी को बेस पसंद है, एसक्यूएल को क्या पसंद है? आइए देखते हैं। सी प्रोग्रामिंग, रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस, बूलियन अलजेब्रा या असेंबली लैंग्वेज? बिल्कुल सही। एसक्यूएल जो है उसका बेस क्या है? रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस। तो करेक्ट आंसर होगा एसक्यूएल इज डिपेंडेंट या मेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किस पर इसकी आधारशिला रखी गई? रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस पर। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू सेपरेट एसक्यूएल स्टेटमेंट इन डेटाबेस सिस्टम? डेटाबेस सिस्टम में एसक्यूएल स्टेटमेंट को अलग करने के लिए किस कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? हम जानते हैं जब भी एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं लास्ट में कॉलन लिखा जाता है ना, टू सेपरेट द लाइंस, टू सेपरेट द स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेमीकोलन, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। फर्स्ट क्या है? कॉलन, और फोर्थ क्या है? सेमीकोलन, है ना, ये तो आप जानते होंगे दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट्स आर मैंडेटरी इन अ सिंपल एसक्यूएल सिलेक्ट कमांड? कह रहे सरल एसक्यूएल सिलेक्ट कथन में कौन सा कथन अनिवार्य है? जब हम एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं, जब हम क्वेरी चलाते हैं, तो कौन सा मैंडेटरी माना जाता है? सिलेक्ट और फ्रॉम, सिलेक्ट या ऑर्डर बाई, सिलेक्ट या वेयर, सिलेक्ट या ग्रुप बाई? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है सिलेक्ट और फ्रॉम। इनका होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिलेक्ट फ्रॉम। जो हमारी क्वेरीज होती हैं, जो हम लोग चलाते हैं, जो लिखते हैं, वो किस ऑर्डर में लिखते हैं? सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाई, हैविंग, ऑर्डर बाई। तो सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट में क्या आते हैं? कॉलम्स का नाम। फ्रॉम में क्या आता है? जो टेबल का नाम होता है। तो सिलेक्ट इंडिकेट्स कॉलम, वेयर एज फ्रॉम इंडिकेट्स टेबल नेम। यस। नेक्स्ट, वेयर में क्या आता है? कंडीशन। अगर कोई कंडीशन लगाते हैं तो उसको कहां लिखते हैं? वेयर में। मालूम है ना ये सब चीजें। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बिल्कुल आएगा एग्जाम में। क्या है ये क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल क्वेरी क्लॉजेस? ये क्वेश्चन कैंडिडेट अक्सर गलत करके आते हैं एग्जाम में। मेक माई वर्ड्स, क्या मैंने बोला? अक्सर गलत करके आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल क्वेरी क्लॉज को सही तार्किक निष्पादन क्रम में दर्शाता है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर आपने पढ़ा हो तो जब एग्जीक्यूट होती है क्वेरी तो स्टार्टिंग किससे होती है? फ्रॉम से, फिर क्या आता है? वेयर कंडीशन, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग, फिर सिलेक्ट, फिर ऑर्डर बाय। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। जब एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर के द्वारा, जब डेटाबेस एग्जीक्यूट किया जाता है सिस्टम पर, तो पहले फ्रॉम, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग, देन सिलेक्ट, देन ऑर्डर बाय। इस सीक्वेंस में काम होता है। लेकिन आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने बताया था सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय, ये क्या है? जब हम कोडिंग करते हैं तो हम इस सीक्वेंस में करते हैं। कोडिंग ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल क्वेरी ये रहता है, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग या ऑर्डर बाय, इस सीक्वेंस में। लेकिन जब एग्जीक्यूट होता है, जब ये प्रोसेस की जाती है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है? फ्रॉम प्लस ज्वाइन, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, और लास्ट में लिमिट भी लगाई जाती है ना, जो कि वहां गिवन नहीं थी, लेकिन लिमिट भी होती है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। एसक्यूएल क्वेरीज रन इन दिस ऑर्डर। क्लियर है? नेक्स्ट,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएल इन पीएल एसक्यूएल? कह रहा है पीएल एसक्यूएल में पीएल की फुल फॉर्म क्या है? पीएल एसक्यूएल जिसका यूज ओरेकल सर्वर करता है, प्रोग्रामिंग लॉजिक, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये इस्तेमाल तो एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होता है, यानी जैसे जावा काम करती है, जैसे डॉटनेट काम करती है, वैसे ही यहां पर प्रोग्रामिंग के तौर पर पीएल एसक्यूएल काम करती है। लेकिन पीएल की जो स्पेसिफिक फुल फॉर्म है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, प्रोग्रामिंग लॉजिक नहीं, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल लैंग्वेज। क्योंकि आप जानते होंगे कि एसक्यूएल जो होती है वो अक्सर एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करती है। यस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। इसका नेचर प्रोग्रामिंग जैसा ही होता है, लेकिन इस पीएल को बोलते क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज। एक बात और याद रखनी है, इस इमेज में देखिए जरा, ओरेकल पीएल एसक्यूएल, तो इसका मतलब पीएल एसक्यूएल में इस्तेमाल होने वाली जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो कौन सी है दोस्तों? दैट इज ओरेकल। एंड अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जीक्यूट अ ट्रिगर इन पीएल एसक्यूएल? कह रहा निम्नलिखित में से कौन पीएल एसक्यूएल में ट्रिगर निष्पादित कर सकता है? ट्रिगर की जब भी हम बात करते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज में, तो ये काम कर सकता है कौन? ओरेकल। क्या ओरेकल सर्वर गिवन है? जी हां। यूजर नहीं, बोथ यूजर एंड ओरेकल सर्वर नहीं, नीदर यूजर नॉर ओरेकल सर्वर नहीं, द करेक्ट आंसर इज ओरेकल सर्वर। यस, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्डर बाई इन एसक्यूएल? कह रहे एसक्यूएल में ऑर्डर बाई का क्या काम होता है? ग्रुप करना रिकॉर्ड्स को? नहीं। सॉर्ट करना रिकॉर्ड्स को? जी हां। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग पर्पस से हम यूज करते हैं ऑर्डर बाई का एसक्यूएल में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉर्ट रिकॉर्ड्स। फिल्टर करने के लिए? नहीं। मॉडिफाई रिकॉर्ड्स करने के लिए? जी नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध में विशेषताओं की संख्या को संदर्भित करता है? वेरी गुड। हम जानते हैं जब भी हम आरडीबीएमएस की बात करते हैं तो रोज को टपल्स और कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिग्री बोला जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड डिग्री, जबकि नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। जब भी नंबर ऑफ टपल्स की बात होगी, नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या बोलते हैं? कॉलम्स। इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। याद रहेंगी ये दोनों बातें, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा भी जाता है कई बार कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है, इसकी डिग्री क्या है ना? आगे वाले सेशंस में क्लियर करेंगे वो बातें भी। आगे देखिए, रिलेशनल स्कीमास एंड अदर मेटा डेटा अबाउट रिलेशन आर स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश। बताइए, कह रहे रिलेशनल स्कीमास एंड अदर मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। जैसे मेरा नाम, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आपने कहा एबीसी, वट एवर योर नेम इज। मैंने कहा आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आपने कहा ब्ला ब्ला। मैंने आपका एड्रेस पूछा, आपने कहा सर ये। तो ये क्या डेटा अबाउट डेटा है? यस, दिस इज कॉल्ड मेटा डेटा। और कह रहा है रिलेशनल स्कीमा और मेटा डेटा कहां पर स्टोर होते हैं? द आंसर इज इन डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में ही आपका मेटा डेटा को स्टोर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज दिस, डेटा डिक्शनरी। क्या होता है डेटा डिक्शनरी? सिंपल एक टेबल होती है ना? जैसे हमने लिख दिया नेम, डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। तो जब आप इसको फिल करेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डेटा डिक्शनरी इन डीबीएमएस, है ना? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, एक स्कीमा प्रोवाइड कर दिया। यस, नेक्स्ट, इन जनरल अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड डैश। सामान्य तौर पर एक फाइल मूल रूप से सभी संबंधित डैश का संग्रह है। रोज एंड कॉलम्स, डेटाबेस, फील्ड या रिकॉर्ड। ये क्वेश्चन भी आसान है लेकिन गलत करते हैं कैंडिडेट। इसके लिए आपको हायरार्की पता होनी चाहिए डेटाबेस की।
बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल, यानी आंसर क्या बनेगा? रिकॉर्ड। इन जनरल अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ऐसा क्यों? एक बार फिर से देखो, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है डेटाबेस की, डीबीएमएस की? बिट। फिर क्या आता है? बाइट, फिर फील्ड, देन रिकॉर्ड, देन फाइल, देन डेटाबेस। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड। फाइल किसका कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। रिकॉर्ड के कलेक्शन से ही क्या बनेगी? फाइल। फाइल के कलेक्शन से क्या बनेगा? डेटाबेस। क्लियर है? बिट के कलेक्शन से बाइट, बाइट के कलेक्शन से फील्ड, फील्ड के कलेक्शन से रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के कलेक्शन से फाइल, फाइल के कलेक्शन से एक तरीके का डेटाबेस। अब बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, हु क्रिएटेड द फर्स्ट डीबीएमएस? पहला डीबीएमएस किसने बनाया? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला डीबीएमएस सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया गया? एडगर एफ कॉड, चार्ल्स बेचमैन, चार्ल्स बेबेज या शेरॉन बी कॉड? ईएफ कॉड ने क्या किया था? आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट दिया था, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन डीबीएमएस के पापा कौन है? चार्ल्स बेचमैन। और इन चार्ल्स बेचमैन, नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। फर्स्ट डीबीएमएस इज नोन एज आईडीएस। जो पहला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा गया उसका नाम क्या है? आईडीएस, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। यह भी याद रखिएगा, पहला डीबीएमएस किसने बनाया? चार्ल्स बेचमैन। और पहले डीबीएमएस का नाम क्या है? द आंसर इज इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। याद रहेगा? वेरी गुड। हाउ मेनी क्वाड रूल्स आर देयर इन एसक्यूएल सर्वर? एसक्यूएल सर्वर में कितने क्वाड के नियम माने जाते हैं? 12, 12। क्या 12 गिवन है? जी हां, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, 12 रूल्स गिवन बाय whom? मिस्टर एडगर फ्रैंक टेड कॉड, या जिन्हें ईएफ कॉड भी आप बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीसीएल कमांड? निम्नलिखित में से कौन सा डीसीएल कमांड है? डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज। डेटा को कंट्रोल करने का मतलब, हम डेटा को कब कंट्रोल करते हैं? किसी को डेटा के राइट्स दे दिए और किसी से राइट्स को ले लिया। राइट्स को देना ग्रांट और वापस ले लेना रिवोक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज के दो इंपॉर्टेंट कमांड्स, ग्रांट एंड रिवोक। क्लियर? नेक्स्ट, द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इन। डेटाबेस का जो स्कीमा है, जो स्ट्रक्चर है, जो ब्लूप्रिंट है, उसको किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? बताइएगा। डेटाबेस स्कीमा मतलब फिजिकली और लॉजिकली स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्कीमा। और स्कीमा को लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज है? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस का जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसी को ही स्कीमा बोला जाता है। और दूसरा, हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड। हम डेटा को किस प्रकार ऑर्गेनाइज करेंगे, किस प्रकार मैनेज करेंगे, यही काम है स्कीमा का। हाउ, कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करें और मैनेज करें, यह डिफाइन करता है स्कीमा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट? बताओ, निम्नलिखित में से कौन से एक समग्र गुण है? कंपोजिट एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं? कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट मतलब अगर हम सिंगल एट्रीब्यूट पूछ रहे होते तो हो जाता आपकी हाइट, आपने कहा 5 फुट 6 इंच, आपकी जेंडर मेल फीमेल, ये क्या है? सिंगल एट्रीब्यूट। कंपोजिट का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट है। क्या एक एट्रीब्यूट आते हैं डेट ऑफ बर्थ में? नहीं, इसमें डे भी आएगा, मंथ भी आएगा और ईयर भी आएगा। इन तीनों से मिलकर आपकी डेट ऑफ बर्थ बनेगी। एज अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? सर 25 साल, 26 साल, 27 साल, है ना। तो ये क्या है? एज, सिंगल एट्रीब्यूट। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आप पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं?
तो आप कहेंगे सर 4 5, है ना, जितनी आपकी फैमिली में होंगे। जेंडर मेल या फीमेल, सिंगल एट्रीब्यूट। लेकिन कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ। एड्रेस भी हो सकता है आपका। जो एड्रेस होता है आपका, उसमें भी तो कई सारी चीजें आती है ना, पिन कोड आ जाता है, आपकी स्ट्रीट आ जाती है, आपकी सिटी आ जाती है। तो एड्रेस में क्या क्या आएगा? हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, पिन कोड, कई सारे एट्रीब्यूट। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट। समझ में आया? वेरी गुड। रिलेशनशिप ऑफ डेटा इन वन डेटाबेस टेबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर टेबल इज कॉल्ड। बताइए, एक डेटाबेस तालिका में डेटा की दूसरी तालिका के संबंध में जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाती है? रिलेशनशिप का मतलब डेटाबेस में क्या होता है? कार्डिनैलिटी। क्या गिवन है? जी हां। और ये रिलेशनशिप और कार्डिनैलिटी कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to 1 कार्डिनैलिटी, 1 to many और मैनी टू मैनी। तो ये तीनों याद रखिएगा कि कितने प्रकार की रिलेशनशिप या कार्डिनैलिटी होती है। तो आंसर इज 3, 1 to 1, 1 to many और मैनी टू मैनी। 1 to 1 का मतलब जैसे 1 वाइफ 1 हस्बैंड, है ना, एक वाइफ एक हस्बैंड, वाइफ का हस्बैंड हो गया, 1 to 1 हो गया। 1 to many, एक पेरेंट्स के कई सारे बच्चे, 1 to many। एक टीचर कई सारे बच्चों को पढ़ाएगा, 1 to many। मैनी टू मैनी, कई सारे स्टूडेंट कई सारे टीचर से पढ़ेंगे, मैनी टू मैनी। यस, नेक्स्ट। आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस कैन बी व्यूड एज। डेटाबेस के आर्किटेक्चर को किस रूप में देखा जा सकता है? आर्किटेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेटाबेस का, और डेटाबेस के आर्किटेक्चर को हम लोग 3 लेवल में डिवाइड करते हैं। इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, जिसको लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं, और लास्ट है हमारा एक्सटर्नल लेवल या यूजर लेवल बोलते हैं। तो 3 लेवल आर्किटेक्चर कौन सा होता है? इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल, है ना। दिस इज कॉल्ड अ 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस। इट रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलीशंस इज कॉल्ड। बताइए, ये व्यक्तिगत पंक्ति विलोपन को लॉग किए बिना तालिका के सभी पंक्तियों को हटा देता है, रिमूव कर देता है सभी रोज को, लेकिन स्ट्रक्चर को मेंटेन रहने देता है। ट्रंकेट, यस, ट्रंकेट क्या है? बहुत क्विक एंड एफिशिएंट, रिमूव करता है सभी रोज को टेबल में से, वाइल कीपिंग द टेबल स्ट्रक्चर इंटैक्ट। कह रहे टेबल के स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ता, लेकिन उस टेबल के अंदर जितनी भी रोज होती हैं उनको हटाने का काम, उनको डिलीट करने का काम, उनको रिमूव करने का काम कौन करता है? ट्रंकेट। ड्रॉप क्या करेगा? स्वाहा कर देगा, पूरी टेबल को उड़ा देगा, दैट इज द वर्किंग ऑफ अ ड्रॉप। डिलीट, क्या डिलीट और ट्रंकेट सेम मैनर में काम करता है? जी हां, डिलीट थोड़ा स्लो काम करेगा, लेकिन ट्रंकेट बहुत तेजी के साथ काम करेगा, है ना। तो क्विक काम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? जनरली ट्रंकेट का, जो टेबल के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखता है और रोज को भी रिमूव कर देता है टेबल से। यस, आगे देखिए। द मोस्ट ओपन सोर्स डीबीएमएस इज। सबसे ओपन सोर्स कैटेगरी का डीबीएमएस कौन सा है? ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ओपन सोर्स का मतलब जिसमें बदलाव भी किया जा सके, ओपन सोर्स का मतलब जो चेंजेस भी किए जा सके, जिसके कोड को भी देखा जा सके, है ना, जिसका सोर्स कोड देखा जा सकते, ओपन सोर्स होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा ओपन सोर्स है? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ना ना ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ना ना। माई एसक्यूएल, जी हां। ओरेकल, ना बाबा ना। तो करेक्ट आंसर इज माई एसक्यूएल। दिस इज द ओपन सोर्स डीबीएमएस। क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा? नहीं, ऑप्शंस बदल देते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कुल कितने ओपन सोर्स डीबीएमएस हैं, उनके नाम बताइए। क्या आपको माई एसक्यूएल के अलावा और भी कोई पता है जो ओपन सोर्स नेचर का है? इधर आइए, यहां आओ, ध्यान दो, ये देखो, ये है हमारे ओपन सोर्स डीबीएमएस। ये लिस्ट याद रखिएगा, 7 प्रकार के होते हैं। माई एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट जो कि एंड्रॉयड या स्मार्टफोन्स में यूज किया जाता है, पोस्ट ग्री एसक्यूएल, मारिया डीबी, फायरबर्ड,
कॉकरोच डीबी और टीआईडीबी, ये 7 आपके ओपन सोर्स डीबीएमएस हैं। एक बार फिर से इनके नाम को याद रखिएगा, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, पोस्टग्री एसक्यूएल, यानी 3 तो एसक्यूएल वाले हैं, माई, एसक्यूएल लाइट, पोस्टग्री एसक्यूएल, फिर मारिया डीबी, फिर फायरबर्ड, फिर कॉकरोच और फिर टीआईडीबी। ये नाम याद हो गए आपको, ये ओपन सोर्स नेचर के हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 3 बेसिक एसक्यूएल डीएमएल कमांड? कह रहा इनमें से डीएमएल का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कौन से 3 कमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्रॉप नहीं, इंसर्ट ऑल्टर डिलीट नहीं, इंसर्ट अपडेट क्रिएट नहीं, इंसर्ट अपडेट डिलीट, जी हां, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ डीएमएल कमांड, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। कौन कौन से होते हैं डीएमएल? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। यस, these are called DML commands. Next, the columns of a table correspond to, किसी तालिका के कॉलम किसके अनुरूप होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेबल्स, रिकॉर्ड, फील्ड या सेल। आप जानते होंगे कॉलम्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स को हम लोग कई बार फील्ड भी तो बोल सकते हैं। तो कॉलम्स ऑफ अ टेबल बोले या एट्रीब्यूट्स बोले या फील्ड बोले, क्या ये बातें सेम हैं? यस, एक बार देखो, कॉलम्स किसको बोलते हैं? जैसे इंप्लॉय का इंप्लॉय आईडी, इंप्लॉय नेम, कंट्री, आधार नाम, आधार कार्ड नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, है ना, ये सारी जो डिटेल्स होंगी, एम्प्लॉय का कॉन्टेक्ट नंबर, एम्प्लॉय के पेरेंट्स का नेम, दीज ऑल आर कॉल्ड दी कॉलम्स या फील्ड, कुछ भी बोलिए, या एट्रीब्यूट्स। यस, इन एन ER डायग्राम अ एलिप्स रिप्रेजेंट, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में एलिप्स क्या रिप्रेजेंट करता है? वीक एंटिटी, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट या एंटिटी क्लास। करेक्ट आंसर है एट्रीब्यूट। एलिप्स का मतलब ये जो है एलिप्स सिंबल, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एट्रीब्यूट्स। तो एक एम्प्लॉय है, उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे? एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कंट्री, एम्प्लॉय स्टेट। यस, यही तो सब होंगे। तो these are what we called attributes. Next, which of the following is a NoSQL database? निम्नलिखित में से कौन सा NoSQL database है? देखो, SQL कितने तरीके के होते हैं? एक तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, लेकिन क्या जरूरी है हर बार क्वेरी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड ही हो, हर बार डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड ही हो? नहीं। अगर डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा तो हम NoSQL डेटाबेस का यूज करेंगे। और NoSQL डेटाबेस कौन सा होता है? MongoDB। MySQL क्या है? SQL, अभी हम लोग ने बात की थी ओपन सोर्स में, है ना, MySQL। MariaDB, क्या Oracle भी SQL नेचर का है, स्ट्रक्चर्ड है? जी हां। लेकिन NoSQL में कौन कौन से आ जाएगा? ये लिस्ट आपके NoSQL यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को बताती है। MongoDB, Apache CouchDB, Couchbase, Cassandra, React, HBase, Redis या Neo4j, ये नाम आपको याद रखने होंगे NoSQL डेटाबेस के केस में, है ना। These are the examples of NoSQL database. Next, which of the following is not a property of database transaction? बहुत आसान क्वेश्चन। ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ अ डेटाबेस क्या है? एसिड, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, यही होती है ना 4। कंसिस्टेंसी तो गिवन है, एटॉमिसिटी भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है, इंसुलेशन गलत है ना, आइसोलेशन होता है करेक्ट वन। यस, तो 4 प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं जिसे हम लोग एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं? कि कोई भी डेटाबेस इन 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता हुआ होना चाहिए, एटॉमिक होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए और ड्यूरेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन द एम्बेडेड मोबाइल फोन या टैबलेट कैटेगरी। बताइए, डैश एम्बेडेड मोबाइल फोन या टैबलेट श्रेणी में सबसे लोकप्रिय डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। जब कभी भी मोबाइल फोन या स्मार्टफोन या टैबलेट की बात होगी
तो आंसर एसक्यूएल लाइट हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल फोन और टैबलेट के केस में जो डीबीएमएस यूज होता है वो क्या है, एसक्यूएल लाइट। यस, नेक्स्ट, एसक्यूएल व्यूज आर ऑल्सो नोन एज, व्यूज से क्वेश्चन जरूर आते हैं। एसक्यूएल व्यूज को किस नाम से जाना जाता है? हम जानते हैं एसक्यूएल व्यूज हमेशा कैसे होते हैं, वर्चुअल होते हैं, आभासी होते हैं, तो आंसर हो जाएगा वर्चुअल टेबल्स। एसक्यूएल व्यूज आर ऑलवेज नोन एज या ऑल्सो नोन एज वर्चुअल टेबल। क्या होता है ये एसक्यूएल व्यूज? आइए, कह रहा है एसक्यूएल व्यूज डज नॉट स्टोर डेटा फिजिकली, हम डेटा को कभी भी व्यूज में स्टोर नहीं करते, एसक्यूएल व्यूज में कभी भी डेटा को स्टोर नहीं किया जाता, बट शोज डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल, लेकिन इसको टेबल्स की मदद से डेटा को दर्शाया जाता है। कैसे? वर्चुअली शो किया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल व्यूज, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा, निम्नलिखित में से किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग डेटा को पुनर्प्राप्त करने के लिए करते हैं? अगर हमें डेटा को फेच करना हो, रिट्रीव करना हो, तो हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, है ना, ऐसे ही तो शुरू करते हैं, तो यानी सिलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं रिट्रीव करने के लिए। लगा दीजिए आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट, इन द आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम मिडिल लेवल इज द, डेटाबेस सिस्टम की वास्तुकला के माध्यम स्तर क्या है? यानी मिडिल लेवल किसको कहा जाता है डेटाबेस सिस्टम में? फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, हायरार्किकल लेवल या व्यू लेवल? बिल्कुल सही, कॉन्सेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल, है ना, इज कॉल्ड दी मिडिल लेवल इन दी डेटाबेस आर्किटेक्चर। अभी आपको हम लोग ने बताया था, जब ये 3 टियर आर्किटेक्चर पर बात करी थी, तो एक्सटर्नल लेवल को व्यू लेवल बोलते हैं या यूजर लेवल भी बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल ये बीच में आता है। पूछ रहा था ना मिडिल लेवल क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल लेवल, और इंटरनल लेवल जिसमें डेटाबेस को स्टोर करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरनल लेवल। क्लियर है, वेरी गुड। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू सेट अ कंडीशन इन एसक्यूएल, एसक्यूएल में कंडीशन सेट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करते हैं? आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, आप जानते हैं कि अगर हमें कंडीशन लगानी होगी तो वेयर की मदद से लगाएंगे, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, वेयर की मदद से, तो वेयर आ गया ये, है ना, यहीं पर हम कंडीशन एस्टैब्लिश करेंगे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, है ना, कैसा क्या है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन एसक्यूएल, निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल में कंस्ट्रेन नहीं है ना। अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स पर बात करी थी, प्राइमरी की, यूनियन, नॉट नल या फॉरेन की। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज यूनियन। यूनियन किसी प्रकार की कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रेंट कौन सी होती है, प्राइमरी की है, नॉट नल है, फॉरेन की है। 6 प्रकार की, यूनिक, नॉट नल, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की और डिफॉल्ट। यस, कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है द एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट राउंड 65.726 -1 फ्रॉम डुअल प्रिंट। कह रहा है इसको जब आप प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? -1 का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ 10। जब 10 के मल्टीपल्स हम करते हैं तो ये -1 कहलाता है, और अगर 10 के मल्टीपल्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10 के टेबल में 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70। ये किसके करीब है? 65 दिया हुआ है, 0.726 यानी 70 के करीब है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 70। अगर यहां -2 दिया होता तो हम 100 के मल्टीपल्स देखते, अगर -3 दिया होता तो 1000 के मल्टीपल्स देखते, अगर -4 दिया होता तो 10,000 के मल्टीपल्स को देखते। गेटिंग द पॉइंट? तो -1 का मतलब मल्टीपल ऑफ 10, उसको राउंड करेंगे और आंसर लिख देंगे। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस लैंग्वेज कमांड आर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी, निम्नलिखित में से किस डेटाबेस भाषा कमांड का उपयोग सुरक्षा के लिए करते हैं? सुरक्षा का मतलब राइट्स को देना और राइट्स को लेना, यही सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। जी हां, यानी राइट्स को देना ग्रांट करना और राइट्स को ले लेना यानी रिवोक करना, और ये किस में आता है? डीसीएल में, डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज में।
ग्रांट एंड रिवोक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ रोज। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए किस एसक्यूएल फंक्शन को उपयोग करेंगे? कितनी नंबर ऑफ रोज हैं इसके लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 काउंट फंक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज डिस्प्लेज रिकॉर्ड इन। डिफॉल्ट रूप से ऑर्डर बाय क्लॉज किस में रिकॉर्ड प्रदर्शित करता है? अगर हमने सिर्फ ऑर्डर बाय लिख दिया तो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर के रिकॉर्ड्स को दिखाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर के, डिक्रीजिंग ऑर्डर के, या ऑल ऑफ दीज? ऑर्डर बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, तो हमें ASC लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिख भी सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में। यस, ABCD छोटे से बड़ा, है ना, इस मैनर में सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, डिलीट फ्रॉम बुक वेयर प्राइस इज लेस देन इक्वल्स टू 2000 इज द टाइप ऑफ स्टेटमेंट। क्या आ गया यहां पर? डिलीट। डिलीट किस में आता है? DDL में, DML में, DCL में, या ऑल ऑफ दीज में? तो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि डिलीट कमांड आता है DML के केस में सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो डिलीट किस में आया? DML के केस में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट डेटा फॉर्मेट फॉलोड इन SQL। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ, SQL में अपनाया जाने वाला डिफॉल्ट दिनांक प्रारूप क्या है? पहले डेट आएगी, मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा, या पहले मंथ फिर डे फिर ईयर, पहले ईयर फिर डे फिर मंथ, या ईयर मंथ और डे? बिल्कुल सही, फोर्थ इज द राइट वन। पहले ईयर लिखते हैं, फिर जो मंथ होगा वो लिखेंगे, फिर जो डे होगा वो लिखेंगे डेट, है ना। तो आंसर क्या होगा? YYYMMDD। SQL follows ISO 8601 स्टैंडर्ड फॉर डेट। जो SQL है वो ISO 8601, है ना, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है डेट के लिए, जो बताता है पहले ईयर 2025, आज का मंथ 7th मंथ, और डेट 25, है ना, इस तारीख से ये डिस्प्ले कर देगा ये। नेक्स्ट, अ टेबल कैन हैव, कह रहा है एक तालिका में डैश हो सकता है, बताइए, मैनी प्राइमरी की, मैनी यूनिक की, वन प्राइमरी की, वन यूनिक की, वन प्राइमरी की, मैनी यूनिक की, मैनी प्राइमरी की, और वन यूनिक की। बताइएगा, एक टेबल में प्राइमरी की कितनी होगी? एक। यूनिक की कितनी होंगी? कई सारी हो सकती, लेकिन प्राइमरी की एक होगी, और प्राइमरी की के तरीके से अगर कोई और की हुई तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिक की, जो एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? वन प्राइमरी की एंड मैनी यूनिक की। जैसे ये एक टेबल है स्टूडेंट की, इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा? प्राइमरी की, जो कि एक है, लेकिन जो फोन नंबर होगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इसे हम क्या बोल सकते हैं? यूनिक की, क्योंकि फोन नंबर से भी तो स्टूडेंट का पता चल जाएगा, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से भी तो इंडिविजुअल पता चल सकता है, लेकिन हम हमेशा रोल नंबर या आईडी को ही लेते हैं प्राइमरी की। बाकी इंडिविजुअल जिसकी मदद से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं वो यूनिक की बन जाती है आपकी, है ना, और ये एक से ज्यादा भी हो सकती है। वेरी गुड। मैच दी कॉलम, बताइए, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की गिवन है, जहां कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है? वही जो आप करते, पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उसके साथ में मैच कर दीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अनदर टेबल। क्या होगा? अनदर टेबल का मतलब दूसरी टेबल में, और जब भी दो टेबल की बात करते हैं तो क्या फॉरेन की बात करते हैं? जी हां, उसी टेबल में वो प्राइमरी की होती है, लेकिन दूसरी टेबल में वो क्या हो जाती है? फॉरेन की। तो आंसर क्या होगा? पहले वाले का फॉरेन की हो जाएगा। दूसरा क्या है, एक बार देख भी लेते हैं साथ में, है ना। तो प्राइमरी की मेन की चूजन फ्रॉम दी, अच्छा ये उस मैनर में दिया गया है ना, पहले हम इस मैनर में सॉल्व करते हैं।
तो यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अनदर टेबल दैट इज कॉल्ड अ, क्या हो जाएगा, फॉरेन की। अ की दैट इज नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी, अगर की हमारी प्राइमरी नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट की बोलेंगे, है ना। अ की दैट इज नॉट एज प्राइमरी, तो इसका मतलब वो क्या हो गई, ऑल्टरनेट हो जाएगी। मिनिमल एट्रीब्यूट सेट टू आइडेंटिफाई अ रो यूनिकली, मिनिमल एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करके रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करना कैंडिडेट की। मेन की चूजन फ्रॉम द कैंडिडेट की, कैंडिडेट की में से अगर हम कोई मेन की चूज कर रहे हैं तो वो मेन की क्या होगी, प्राइमरी की होगी, यानी डी का हो जाएगा 1 दैट इज प्राइमरी की। समझ में आ गया, इसका मतलब प्राइमरी की का आंसर क्या बनेगा, मेन की चूजन फ्रॉम द कैंडिडेट की। फॉरेन की का क्या बन जाएगा, ए यूनिकली आइडेंटिफाई एज रो इन अनदर टेबल, दो टेबल की बात हो रही होगी तो फॉरेन की। कैंडिडेट की का मतलब मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स टू आइडेंटिफाई अ रो यूनिकली, दैट इज अ कैंडिडेट की। और ऑल्टरनेट की का मतलब अ की दैट इज नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, दैट इज द ऑल्टरनेट की। नेक्स्ट, इन एसक्यूएल हैविंग इज यूज्ड इन कंजक्शन विद, बहुत आसान, एसक्यूएल में हैविंग का प्रयोग किसके साथ करते हैं, वेयर, ग्रुप बाय, एग्रीगेट या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही, ग्रुप बाय के साथ में ही हैविंग का यूज हमेशा करते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, यानी करेक्ट आंसर इज व्हाट, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। नेक्स्ट, व्हाट डज द लाइक ऑपरेटर डू इन एसक्यूएल, कह रहे एसक्यूएल में लाइक ऑपरेटर का काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइक से क्वेश्चन कोई ना कोई आता जरूर है। चेक्स एग्जैक्ट मैच, ज्वाइन टेबल, परफॉर्म पैटर्न मैचिंग या ग्रुप्स रोज। करेक्ट आंसर है पैटर्न को मैच करने के लिए लाइक ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, तो आंसर क्या होगा, परफॉर्म दी पैटर्न मैचिंग, जैसे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक। हमने क्या कहा, हमें डेटाबेस टेबल में उन कैंडिडेट्स के नाम दे दो, उन स्टूडेंट्स के नाम दे दो लाइक जिनका नाम आर ए से शुरू है, और आगे लगा दिया परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब लाइक ऑपरेटर। तो हमें क्या दे दो, हमें टेबल में से उन स्टूडेंट्स का नाम निकाल के दे दो जिनकी शुरुआत आर ए से हो रही हो और आगे कुछ भी हो, जैसे राम, राज। यस, तो इनके नाम में क्या आर ए लगा हुआ है पहले, तो ये डेटाबेस में पूरे डेटाबेस को फाइंड आउट करेगा, और जहां भी नाम हमें आर ए से शुरू होगा, जैसे राहुल, रमेश, राजेश, क्या इनके स्टार्टिंग में आर ए है, हाँ। क्या बाद में कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज, जी हाँ। तो ये डेटाबेस हमें दे देगा। समझ में आया, लाइक ऑपरेटर पैटर्न मैचिंग के लिए। नेक्स्ट, among the below order by queries which are correct one, कह रहे ऑर्डर बाई का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, अभी हम लोग ने देखा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, सॉर्टिंग के लिए ऑर्डर बाई का यूज होता है। तो ऑर्डर बाई क्या हम लोग बिना किसी के साथ असेंडिंग या डिसेंडिंग के बिना भी दे सकते हैं, जी हाँ, वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में ही देगा, तो पहला भी सही है। क्या असेंडिंग लिख भी सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा भी सही है। क्या तीसरे में डिसेंडिंग ऑर्डर भी दे सकते हैं, जी हाँ, ये भी दे सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी क्या है, वैलिड क्वेरीज हैं। नेक्स्ट, एन एंटिटी टाइप whose existence depend on another entity type is called, वो एंटिटी जो दूसरे पर निर्भर है, क्या स्ट्रॉन्ग होगी, नहीं। क्या वीक एंटिटी होगी, जी हाँ। तो डिपेंडेंट एंटिटी इज कॉल्ड अ वीक एंटिटी। जैसे एक बिल्डिंग है और एक अपार्टमेंट है, क्या अपार्टमेंट्स बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड होंगे, जी हाँ। बिल्डिंग अपार्टमेंट पर डिपेंड नहीं होगी, लेकिन अपार्टमेंट बिल्डिंग पर डिपेंड जरूर होंगे। तो हमने इसको किससे शो किया, डबल बॉक्स की मदद से, डबल स्क्वायर की मदद से, है ना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वीक एंटिटी। अमंग दीज विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटाबेस, इनमें से डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कैसे पता होगा, जब डेटाबेस की हायरार्की पता होगी। बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, जो अभी हमने दिखाई थी आपको पीछे, क्या बिट गिवन है, नहीं। क्या बाइट गिवन है, नहीं। क्या फील्ड गिवन है,
हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? फील्ड। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। बस आपको यह सीक्वेंस याद रखना है, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, इसके बाद टेबल, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल, डेटाबेस, देन डीबीएमएस। टेबल्स को कई बार फाइल्स भी बोल देते हैं। यस, among these which is the largest unit of database? इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? क्या अगेन ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा? जी हां, लेकिन ये हायरार्की आपको याद होना चाहिए। डीबीएमएस इज द करेक्ट आंसर। बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल, डेटाबेस, देन डीबीएमएस। लास्ट में क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, यही सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है। डीबीएमएस ना दिया होता तो डेटाबेस हो जाता, अगर ऑप्शन में होता। डेटाबेस नहीं होता और डीबीएमएस भी नहीं होता तो टेबल हो जाता। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन में कि क्या गिवन है स्मॉलेस्ट यूनिट और लार्जेस्ट यूनिट के कंसर्न में। नेक्स्ट, एसक्यूएल बिकेम द स्टैंडर्ड ऑफ। कह रहा एसक्यूएल किसका मानक बना है? किसने एसक्यूएल को इंपॉर्टेंस दी है? किसने स्टैंडर्ड का दर्जा दिया है एसक्यूएल को? आस्की के द्वारा, आंसी के द्वारा, आईएसओ के द्वारा, या बोथ 2 and 3? वेरी गुड। आंसी और आईएसओ दोनों ने मिलकर एसक्यूएल को एक स्टैंडर्ड का दर्जा दिया है ना। तो आंसर क्या होगा? बोथ सेकेंड एंड थर्ड। एसक्यूएल बिकेम द स्टैंडर्ड ऑफ आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एंड आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन द ईयर 1986। 1986 में आंसी ने और 1987 में आईएसओ ने इसको मान्यता प्राप्त यानी एक स्टैंडर्ड का दर्जा दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट, विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम? यह भी बहुत बार पूछा गया है। वर्तमान दिनांक और समय वापस करने के लिए यानी लौटाने के लिए, आउटपुट के लिए किस एसक्यूएल फंक्शन का उपयोग करेंगे? नाउ फंक्शन का। नाउ फंक्शन की मदद से हम करेंट डेट और टाइम दोनों ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? नाउ फंक्शन होगा। यस। नेक्स्ट, विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर? अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में एसक्यूएल का रिजल्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर बाई का यूज करेंगे। और डिसेंडिंग लिखना क्या जरूरी होगा? जी हां, नहीं लिखेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द वैलिड आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कमांड यूज्ड टू डिलीट अ टेबल इन एसक्यूएल? एसक्यूएल में किसी तालिका को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? डिलीट अ टेबल, पूरी टेबल को उड़ा दो। तो टेबल को उड़ाने का मतलब क्या स्वाहा होने की बात हो रही है? और जब स्वाहा होने की बात होगी तो क्या ड्रॉप टेबल की बात हो रही है? जी हां। तो डिलीट अ टेबल, पूरी टेबल को उड़ा दो, उसमें लिखा हुआ कंटेंट भी और उसके स्ट्रक्चर को भी, उसके स्कीमा को भी। तो क्या करेंगे? स्वाहा यानी ड्रॉप कमांड, ड्रॉप टेबल। अब जरा तीनों में डिफरेंस समझो। ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? ड्रॉप क्या है? डीडीएल कमांड है। डिलीट क्या है? डीएमएल कमांड है। और ट्रंकेट क्या है? यह भी डीडीएल कमांड है। डिफरेंस क्या है? ड्रॉप जो होता है वो रिमूव कर देता है पूरी टेबल को, स्वाहा, स्ट्रक्चर और स्कीमा सबको गायब कर देगा, सबको रिमूव कर देगा। डिलीट क्या करेगा? रिमूव द रिकॉर्ड 1 by 1, स्लोली, यानी ये रोज को डिलीट करेगा, रिकॉर्ड को रिमूव करेगा एक एक करके, 1 by 1 करके, धीरे धीरे। लेकिन ट्रंकेट क्या करेगा? डिलीट कर देगा कंप्लीट डेटा को फ्रॉम द टेबल वेरी क्विकली। बात की थी ना प्रीवियस सेशन में कि ट्रंकेट बड़ा क्विक काम करता है, बड़े तेजी के साथ काम करता है, स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके रखता है ना, लेकिन रोज को डिलीट कर देगा। तो डिलीट द कंप्लीटेड डेटा फ्रॉम द टेबल वेरी क्विकली, ये काम होता है ट्रंकेट का। नीचे देखो, ट्रंकेट कमांड इज फास्टर देन द डिलीट कमांड। यही मेन मुद्दे की बात है। ड्रॉप तो स्वाहा कर देगा, ट्रंकेट बहुत तेज काम करेगा, डिलीट धीरे धीरे एक 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 करके रिकॉर्ड को या रोज को डिलीट करेगा, है ना। ये मेन डिफरेंस है। क्लियर? अब तो नहीं भूलेंगे ना कभी। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप डाउन अप्रोच?
in which the entities higher level can be divided into two lower sub entities. बहुत प्यारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष से नीचे का दृष्टिकोण है, यानी ऊपर से नीचे की अप्रोच है, जिसमें इकाई के उच्च स्तर को दो निचली उप संस्थाओं में विभाजित किया जाता है और इसे बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। डेटाबेस में स्पेशलाइजेशन का मतलब ऊपर से नीचे जाने वाली अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिएगा, एक पर्सन अगर है, एक इंसान है, तो क्या हम उसको एम्प्लॉय और कस्टमर कैटेगरी में बांट सकते हैं? जी हां। क्या ये ऊपर से नीचे की अप्रोच हुई कि एक पर्सन, एक इंसान, एक एम्प्लॉय भी हो सकता है और एक कस्टमर भी हो सकता है? यस। तो टॉप डाउन अप्रोच, पर्सन एंटिटी टाइप कैन बी सेपरेटेड इनटू कस्टमर एंड एम्प्लॉयज। एक इंसान एक टीचर भी हो सकता है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है। यस। तो क्या है? स्पेशलाइजेशन। जब भी हम डेटाबेस को टॉप टू डाउन देखते हैं तो इसे बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर इसका उल्टा बता दीजिए। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डीबीएमएस ऑफ सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर इफ फॉलोज अ बॉटम अप अप्रोच। कह रहा है डैश डीबीएमएस में जटिल डेटा संरचना को सरल बनाने के लिए एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। यह बॉटम अप दृष्टिकोण का पालन करता है। अगर ऊपर से नीचे आया तो स्पेशलाइजेशन, अगर नीचे से ऊपर गया तो जनरलाइजेशन। नीचे से ऊपर उठता है जनरल वाला बंदा, है ना, ऐसे याद रख सकते। बॉटम अप जो जनरल आम जनता है ना, तो दैट इज बॉटम अप, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, मेहनत करके, अपने पावर का इस्तेमाल करके, अपनी स्किल का यूज करके, अपने माइंड का यूज करके। यस। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड जनरलाइजेशन, बॉटम अप अप्रोच। जैसे अब इसको दूसरे दृष्टि से देखेंगे, एम्प्लॉय और कस्टमर, ये पर्सन भी हो सकता है, ये दोनों पर्सन ही होंगे, है ना, कोई एलियंस तो होंगे नहीं। तो अब हमने क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच देखी कि एक एम्प्लॉय भी एक पर्सन है और एक कस्टमर भी एक पर्सन है। तो इस तरीके इसकी अप्रोच को देखना, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन इन डेटाबेस। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, डैश इज अ प्रोसेस इन डीबीएमएस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर एंटिटीज टू फॉर्म अ मोर मीनिंगफुल न्यू एंटिटी। डैश क्या डीबीएमएस में दो या दो से अधिक संस्थाओं को मिलाकर एक अधिक सार्थक नई इकाई बनाने की प्रक्रिया है। मिलाना मतलब एग्रीगेट करना, यानी इसे क्या बोल देंगे, एग्रीगेशन बोल देंगे। कंबाइन करना, जोड़ना, दो या दो से ज्यादा एंटिटीज को आपस में, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। एग्जाम्पल, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर एंटिटीज to form a more meaningful new entity, that is called aggregation। जैसे college and course is acting as an entity in a relation with the student। कह रहे कि स्टूडेंट किस में एडमिशन लेगा, कॉलेज में। कॉलेज में उसको क्या ऑफर किया जाएगा, कोर्स। या एक स्टूडेंट किसके बारे में इंक्वायरी करता है, कॉलेज के बारे में, और कॉलेज में उसे कौन सा कोर्स पढ़ना है इसके बारे में। तो कॉलेज और कोर्स और स्टूडेंट के बीच में क्या एस्टैब्लिश हुआ, एग्रीगेशन एस्टैब्लिश हुआ। समझ में आया? इसका मतलब तीन बातें हमें याद रखनी होंगी। क्या क्या? जब टॉप डाउन अप्रोच की बात हो रही होगी तो स्पेशलाइजेशन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की बात हो रही होगी तो जनरलाइजेशन, बॉटम अप अप्रोच, जनरलाइजेशन। और अगर ज्वाइन करने की बात हो रही होगी, कंबाइनिंग टू और मोर एंटिटीज की बात हो रही होगी तो एग्रीगेशन। यस, अब तो गलत नहीं होगा ना, क्लियर है? तो ये थे आपके बेस्ट 60 क्वेश्चंस जिनको आपने समझा, जिनकी आपने बहुत सुंदरता के साथ आपने आंसर किया, है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए और आपने उसमें फतेह हासिल कर ली है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 61, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बताइएगा, इन अ रिलेशनल डेटाबेस अ प्राइमरी की मस्ट बी। रिलेशनल डेटाबेस में प्राथमिक कुंजी क्या होनी चाहिए? जो प्राइमरी की है उसका मेन फीचर क्या है?
यूनिक एंड नॉट नल, ओनली यूनिक, ओनली नॉट नल, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड, या आता है बताएंगे नहीं, क्या होगा?